स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है पब्लिक गुड्स और कॉमन रिसोर्सेज पे। हम सबसे पहले हमने गुड्स को लास्ट लेक्चर में भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। वन इज एक्सक्लूडेबिलिटी के लिहाज से और दूसरा राइवेलिटी के लिहाज से। एक्सक्लूडेबल गुड्स कौन सी गुड्स होती है बच्चे? वो जो मैं दूसरे को इस्तेमाल करने से रोक सकता हूँ, उनको हम क्या कहते हैं? एक्सक्लूडेबल गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका सेल फोन, आपकी गाड़ी, आपका घर, आपके कपड़े, दैट इज नोन एज एक्सक्लूडेबल गुड्स। ठीक है। राइवेलिटी या राइवल गुड्स क्या होती है बच्चे? वो चीजें जो अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ तो दूसरे के लिए उसकी अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक गंदम की रोटी मैं खाता हूँ तो बाकी दूसरे के लिए उसकी अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कपड़े मैं पहनता हूँ तो दूसरा सेम वो कपड़े नहीं पहन सकता, तो दैट इज नोन एज राइवल गुड्स। इन दो कैटेगरीज को बेस बनाते हुए हम गुड्स को चार कैटेगरीज या चार टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर वन इज प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स क्या होती हैं? जो आपकी या मेरी प्रॉपर्टी होती हैं। तो इन गुड्स में बच्चे जो मेरी प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल ये मेरी बुक है, तो मैं चाहूँ तो आपको इस्तेमाल करने दूँ, चाहूँ तो इस्तेमाल ना करने दूँ। मीन ये क्या है? एक्सक्लूडेबल गुड्स है ना बच्चे? ठीक है। और दूसरी तरफ अगर मैं इस बुक को इस्तेमाल करता हूँ तो दूसरे के लिए इसकी अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये राइवल गुड्स भी है। ठीक है। तो जो आपकी प्राइवेट गुड्स होती है वो बच्चे क्या होती है? गुड्स दैट आर बोथ एक्सक्लूडेबल एज वेल एज राइवल गुड्स। ठीक है। ये एक्सक्लूडेबल भी होती है और राइवल भी होती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी कार, आपका घर, आपकी जो सेल फोन एक्सेट्रा। ठीक है। उसके बाद है बच्चे हमारे पास पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स कौन सी होती है? इसकी बेस्ट एग्जांपल है बच्चे नॉलेज। नॉलेज क्या है? मैं चाहूँ मैं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ लेकिन आपको रोक नहीं सकता। मीन ये एक्सक्लूडेबल नहीं है। दूसरी तरफ अगर मैं नॉलेज हासिल करता हूँ तो दूसरे के लिए उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, नहीं ना बच्चे? ठीक है। दूसरा भी हासिल कर सकता है। तो बच्चे ये ना तो गुड्स जो हैं वो एक्सक्लूडेबल होती है और ना ही राइवल होती है। इनको हम क्या बोलते हैं? पब्लिक गुड्स। क्या बच्चे? गुड्स दैट आर नाइदर एक्सक्लूडेबल नॉर राइवल। एग्जाम्पल आपके पास नॉलेज है, डिफेंस है, हमारी आर्मी जो है वो सबके लिए अवेलेबल होती है। ठीक है बच्चे। उसके बाद बच्चे हमारे पास क्या है? कॉमन रिसोर्सेज। कॉमन रिसोर्सेज क्या होते हैं बच्चे? ये वो चीजें होती हैं जिन पे किसी का भी इख्तियार नहीं होता। ठीक है। एग्जाम्पल आपके पास बच्चे हवा, पानी, समंदर में मछलियाँ, ये सारी चीजें क्या हैं? कॉमन रिसोर्सेज है बच्चे। ठीक है। आप किसी को भी इस्तेमाल करने से रोक नहीं सकते। जब आप रोक नहीं सकते तो इस मीन के क्या है? एक्सक्लूडेबल नहीं है। लेकिन बच्चे अगर हवा या पानी एक बंदा इस्तेमाल करता है तो दूसरे के लिए उसकी अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एक बंदा समंदर से फिश पकड़ता है तो दूसरे के लिए उसकी अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मीन टू से दैट कि ये गुड्स जो है एक्सक्लूडेबल नहीं होती लेकिन राइवल होती है। एक बंदा इस्तेमाल करता है तो दूसरे के लिए उसकी अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या बच्चे? गुड्स दैट आर राइवल बट नॉट एक्सक्लूडेबल। फॉर एग्जांपल फिश, फ्रेश एयर, वाटर एक्सेट्रा। ठीक है बच्चे। लास्ट वन हमारे पास क्या है? नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली क्या होती है? हमने लास्ट टाइम भी एग्जांपल ली थी इसकी, केबल कनेक्शन। केबल कनेक्शन में क्या होता है बच्चे? जो आपके दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे नॉर्मली एक ही बंदा केबल कनेक्शन आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। वो चाहे तो मुझे केबल, आप सारों को मिला हुआ है केबल कनेक्शन, अज्यूम करें, और वो चाहे तो मुझे केबल कनेक्शन दे दे, चाहे तो मुझे ना दे, यानी कि वो रोक सकता है ना। तो मीन ये गुड्स क्या है? एक्सक्लूडेबल होती है। लेकिन अगर आप सबको मिला हुआ है, मुझे भी मिलेगा तो बाकियों पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो ये राइवल नहीं होती। क्या बच्चे? गुड्स दैट आर एक्सक्लूडेबल बट नॉट राइवल। ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे? नेचुरल मोनोपोली। एग्जांपल में आपने केबल कनेक्शन लिखा हुआ है। अगर आप टेबल की बात करें तो बच्चे ऊपर हम राइवलिटी को शो कर रहे हैं, राइवल गुड्स, और यहाँ पे हम शो कर रहे हैं एक्सक्लूडेबिलिटी। कौन सी चीजें हैं जो राइवल भी हैं और एक्सक्लूडेबल भी है? कौन सी? अभी हमने कहा था आपकी प्राइवेट गुड्स। ठीक है। प्राइवेट गुड्स क्या है? एक्सक्लूडेबल भी है और राइवल भी है। ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे
नहीं है और एक्सक्लूडेबल है? कौन सी गुड्स है राइवल नहीं है और एक्सक्लूडेबल है? कौन सी? नेचुरल मोनोपोली, ठीक है, नेचुरल मोनोपोली, ठीक है। उसके बाद बच्चे यहाँ पे क्या है, एक्सक्लूडेबल नहीं है और राइवल है। इसका मतलब क्या है कि राइवल कौन सी गुड्स है और एक्सक्लूडेबल नहीं है? कॉमन रिसोर्सेज, शाबाश, ठीक है, ठीक है बच्चे। और आपके पास कौन सी गुड्स है जो राइवल भी नहीं है और एक्सक्लूडेबल भी नहीं है? पब्लिक रिसोर्सेज, गुड्स या रिसोर्सेज, ठीक है। अब बच्चे यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपके पास पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स हमने बात कर ली कि जो ना तो एक्सक्लूडेबल है और ना ही राइवल है, ठीक है बेटा। तो बच्चे जब एक चीज फ्री में आपको मिल रही है तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि फ्री में लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इसकी एग्जांपल लिखना चाहे आप तो फायरवर्क्स लिख सकते हैं, ठीक है ना बच्चे। फायरवर्क्स में क्या होता है, जो जी आग नए साल पे जो है वो आतिशबाजी वगैरह होती है, उसमें क्या होता है, कुछ लोग बच्चे कंट्रीब्यूट करके वो प्रोग्राम अरेंज करते हैं, लेकिन वो किसी को भी उसको इस्तेमाल करने से रोक नहीं सकते। और जब वो इस्तेमाल करते हैं तो बाकियों के लिए उसकी अवेलेबिलिटी भी कम नहीं होती। तो ये बच्चे यहाँ पे ये मसला आता है कि जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं वो ये सोचते हैं कि हम पैसे लगा रहे हैं बाकी फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? फ्री राइडर प्रॉब्लम। अ पर्सन हु रिसीव्स द बेनिफिट, वो बंदा जो बेनिफिट रिसीव करता है बट नॉट पे फॉर इट, लेकिन उसके लिए पेमेंट नहीं करता, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? फ्री राइडर प्रॉब्लम। और ये बच्चे हर एक के लिए हार्दिक होती है कि वो कहता है कि जी मैं क्यों पे करूं, ठीक है, जब देखना सबने है तो मैं फिर क्यों पे करूं, ठीक है बच्चे। इसी तरह आपके पास पब्लिक गुड्स की कुछ एग्जांपल्स हैं। नेशनल डिफेंस बच्चे, ये फ्रॉम द बिगनिंग डे से लेके आज तक डिफेंस जो है वो एक इम्पोर्टेंट थिंग रही है पब्लिक गुड्स में। हर मुल्क, हर कंट्री कोशिश करता है अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और हर मुल्क इसके लिए कसीर जो है वो सरमाया सेपरेट रखता है बच्चे। हमारा जो पिछले साल का बजट था वो 8,400 अरब रुपीस था, ठीक है, और उसमें से 1280 अरब जो है हमने सिर्फ जो है वो नेशनल डिफेंस यानी कि आर्मी के लिए रखे हुए थे। इसी तरह हर मुल्क रखता है, ठीक है। उसके बाद बच्चे रिसर्च की बात करें, ये भी पब्लिक गुड्स में आती है। रिसर्च दो तरह की है, एक को हम कहते हैं बेसिक रिसर्च, दूसरी है स्पेसिफिक रिसर्च। स्पेसिफिक रिसर्च क्या होती है बच्चे? जो मेरा काम है, जो मैंने एफर्ट की है, मैंने कोई बुक लिखी है, मैंने कोई मेडिसिन बनाई है, मैंने कोई एनीथिंग इन्वेंट की है, दैट इज माय पर्सनल प्रॉपर्टी, आई हैव अ कॉपीराइट ऑन दैट, ठीक है। मैं चाहूँ तो दूसरों को इस्तेमाल करने दूँ, चाहूँ तो दूसरों को इस्तेमाल ना करने दूँ। ये बच्चे आपकी प्राइवेट गुड्स होती है, ठीक है। लेकिन जो बेसिक रिसर्च है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट देहातों में एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए अच्छे बीज पे रिसर्च करती है, इंट्रोड्यूस करवाती है, लोगों को कहती है ये इस्तेमाल करें, मेडिसिन पे रिसर्च करवाती है, बीमारियों को ख़त्म करने के लिए रिसर्च करवाती है, दैट इज नोन एज पब्लिक, ठीक है बच्चे। और नेक्स्ट है फाइटिंग पॉवर्टी, ये भी आपके पास एक पब्लिक गुड की एग्जांपल है कि बच्चे सबके लिए गवर्नमेंट जो है वो गुर्बत के खात्मे के लिए, गुर्बत का खात्मा होता है तो उससे सबको बेनिफिट होता है। जैसे कि ये सेहत कार्ड गवर्नमेंट इशू कर रही है, जैसे कि हेल्थ कार्ड है आपके पास, इसी तरह साफ प्रोग्राम है। तो दीज आर दी सम एग्जांपल ऑफ पॉवर्टी, फाइटिंग विद पॉवर्टी, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे जब गवर्नमेंट, चूंकि ये पब्लिक गुड्स नॉर्मली कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होती है। तो गवर्नमेंट के लिए ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा काम गवर्नमेंट करे और कौन सा काम नहीं करे, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। ये है क्या बच्चे? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आपने एनालिसिस करने हैं कि क्या काम हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बच्चे इसमें आप देखते क्या हो कि आपको एक काम करने पे खर्चा कितना आ रहा है और एक काम से बेनिफिट कितना हो रहा है। क्या है बच्चे? स्टडी दैट कंपेयर द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ टू सोसाइटी फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड। एक पब्लिक गुड को प्रोवाइड करने का कॉस्ट क्या है कि गवर्नमेंट के लिए और उससे लोगों को बेनिफिट क्या होगा, उन दोनों को कंपेयर करते हैं। और कब आप वो काम करेंगे? जब
ज़्यादा होगा कॉस्ट कम होगी तो आप उसको करेंगे, और अगर बेनिफिट कम होगा कॉस्ट ज़्यादा होगी तो आप उसको नहीं करेंगे। लेकिन स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम बचे। फॉर एग्जाम्पल आप एक ब्रिज बनाना चाह रहे हैं और उस पर 8 करोड़ रुपया खर्चा आता है, ठीक है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे? खर्चा तो 8 करोड़ है, उससे बेनिफिट पॉसिबली कितना होगा, कितने लोग उससे ट्रैवल करेंगे, वो कितना नेसेसरी है, ठीक है, तो वो एनालिसिस करना कि बेनिफिट कितना होगा वो नॉर्मली क्या है, मुश्किल होता है, ठीक है बच्चे। तो इसको हम कहते हैं टफ जॉब ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अंडरस्टैंड, ये एक डिफिकल्ट टास्क होता है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है कॉमन रिसोर्सेज। कॉमन रिसोर्सेज क्या होते हैं बच्चे? हमने कहा जो एक्सक्लूडेबल नहीं होते, आप किसी को भी इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकते, लेकिन अगर एक बंदा इस्तेमाल करता है तो दूसरे के लिए उसकी अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बच्चे यहाँ पे उन्होंने बुक वालों ने अमेरिकन की एक विलेज की एग्जांपल दी हुई है। वो कहता है एक विलेज था, वहाँ पे 100-150 लोग रहते थे, हर एक के पास 2-3 जो है वो छोटे जानवर थे, भेड़ें वगैरह थी, और वसी इलाका मैदान था जहाँ पे घास वसी मिकदार में उगती थी, और वो लोग उस घास में अपने मुआशी चरा के तो गुजर बसर करते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि क्या उसे बोलते हैं, पॉपुलेशन गांव की इंक्रीज़ होना शुरू हो गई। जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई उनके मुआशी भी बढ़ना शुरू हो गए। जब मुआशी बढ़ना शुरू हो गए तो वो जो खेत थे वो पहले से ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी ग्रास जो है आस्ता आस्ता क्या होना शुरू हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो ये बच्चे इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। ये क्या है, अ पैराबल दैट इलस्ट्रेट व्हाई कॉमन रिसोर्सेज गेट यूज्ड मोर देन इज डिजायरेबल फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोसाइटी एज अ होल। बच्चे सिंपल सी बात है, अगर एक लाइट आपके घर लगी हो तो उसका बिजली का बिल कम होगा, और एक लाइट अगर रोड पे लगी हुई है तो उसका बिजली जो यूज़ कर रही है वो ज़्यादा कर रही है। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे एहतियात नहीं करते, उसको कब ऑन करना है कब ऑफ करना है उसकी केयरलेसली जो है केयरलेसली उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे कॉमन रिसोर्सेज का ये बहुत बड़ा पार्ट होता है। आप पानी की एग्जांपल ले लें, जहाँ पे आपको जो है वो पंप भी फ्री में है, तो वहाँ हम जो है वो टूटियाँ खोल के बैठे होते हैं, और अगर घर में पंप है तो हम बड़ा केयरफुली उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ कॉमन रिसोर्सेज, ठीक है। तो बच्चे इसकी रीजन क्या है, एक्सटर्नैलिटी, मीनिंग कि बच्चे जब एक गांव वालों ने केयरलेसली उस खेत को यूज़ किया तो दूसरों के लिए ग्रास जो है वो क्या हो गया, कम पड़ गया, ज़्यादा उन्होंने यूज़ कर लिया तो दूसरों के लिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नैलिटी। हमने पढ़ा था ना कि मेरे एक्शंस की वजह से दूसरों पे जो इम्पैक्ट आता है उसको हम एक्सटर्नैलिटी बोलते हैं। अब बच्चे इस एग्जाम्पल में इसका सोल्यूशन क्या है, क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है? नंबर 1, ऐसे कर दिया जाए कि पाबंदी लगा दी जाए, एक दिन एक खानदान जो है अपने रेवर्स को वो लेके आ सकता है, दूसरे दिन दूसरा, तो वो ग्रास जो है वो उतनी यूज़ नहीं होगी। दूसरा क्या है कि ग्रास जो लैंड है उसको डिवाइड कर दिया जाए, हर एक को एक पोर्शन दे दिया जाए, वो उसकी लुक आफ्टर भी करे और उसको जो है वो इस्तेमाल भी करे। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, इंटरनलाइजेशन ऑफ एक्सटर्नैलिटी, उसको अपने अंदर जज़ब करना, ये जो प्रॉब्लम है उसको मिनिमाइज करना, रिड्यूस करना, ठीक है। वो कैसे हो सकती है, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, परमिट देती है कि आप इतना इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह डिवाइड कर देती है उस काम को, उस बेनिफिट को लोगों में, लोग फिर उसको केयरफुली यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल्स या इंपॉर्टेंट कॉमन रिसोर्सेज में आपके पास फ्रेश एयर है, वाटर है, ऑयल पूल्स। अब नॉर्मली ऑयल पूल्स जो हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी में चले गए या फिर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में चले गए, ठीक है। और इसी तरह रोड्स को बच्चे हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे जो आपकी बुक में टेबल बना हुआ है उसमें भी रोड्स एक पब्लिक गुड्स में आ रहा है और एक जो है वो आई थिंक कॉमन रिसोर्सेज में आ रहा है, ठीक है। देखिए बेटा, कंजेस्टेड रोड्स वो रोड्स होते हैं जहाँ पे अगर मैं गाड़ी लेके आता हूँ तो दूसरों के लिए गाड़ी की जो स्पेस है वो कम पड़ जाती है, तंग रोड्स जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका फिरोजपुर रोड है या मॉडल ये जेरी क्रॉसिंग वाली साइड पे जो रोड्स हैं वो क्या है, कंजेस्टेड
रोड्स है। और नॉन कंजेस्टेड या नॉट कंजेस्टेड रोड कौन से होते हैं, जहाँ पे जैसे आपके पास मोटरवेज हैं जो लेंथी है, आप गाड़ी ले भी हैं तो कोई इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता, ठीक है। तो जो बच्चे आपके पास नॉन कंजेस्टेड रोड है वो क्या है, पब्लिक गुड्स पे आते हैं, यानी कि ना तो एक्सक्लूडेबल है और ना ही राइवल्स हैं। लेकिन जो आपके पास कंजेस्टेड रोड्स हैं वो एक्सक्लूडेबल तो नहीं है, कोई भी आप रोक तो नहीं सकते किसी को, लेकिन राइवल है, ठीक है। तो वो किस में आते हैं बच्चे, कॉमन रिसोर्सेज, अंडरस्टैंड। और लास्ट वन आपके पास फिश है, व्हील्स और दूसरे वाइल्ड एनिमल्स हैं। कंक्लूजन इसका बच्चे ये है सिंपल वर्ड्स में कि मार्केट से हमें हर चीज़ नहीं मिलती। जब मार्केट से नहीं मिलती तो उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हर चीज़ पे किसी ना किसी बंदे का प्रॉपर्टी राइट नहीं है। कई चीज़ों पे तो हमारा प्रॉपर्टी राइट है, जिन पे प्रॉपर्टी राइट है वो तो मार्केट से मिलती हैं, जिन पे प्रॉपर्टी राइट नहीं है वो मार्केट में चीज़ें नहीं मिलती। जब वो नहीं मिलती तो मार्केट क्या हो जाती है, फेल हो जाती है हर चीज़ प्रोवाइड करने में। थैंक यू वेरी मच।